मैं बाहर घूम रही हँस रही थी, ज़िंदगी ऐसे 360 बदल जाएगा। उसके बाद सब कुछ ऐसा शांत हो गया। ऐसा लगा कि ईयर 2026 मेरे लिए सबसे लकी ईयर होगा। मैंने यूट्यूब का चैनल खोल लिया था, मैं बाहर घूम रही थी, हँस रही थी, खा रही थी, यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रही थी, ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। मुझे थोड़ी पता था कि ज़िंदगी ऐसे 360 बदल जाएगा। किस्मत देखो मेरा, जनवरी 2 को मैंने यूट्यूब खोला था और फरवरी 2 को पता लगा पापा को एक रेयर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। जब से पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, दिन बस हॉस्पिटल के चक्कर बन के रह गए। डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स, मेडिसिन्स, घर, ऑफिस, हॉस्पिटल, कुछ भी पहले जैसा नहीं था। पापा की सर्जरी के बाद बस एक उम्मीद रह गई और इसी सब के बीच मैं खुद से भी धीरे धीरे दूर होती गई। मैं यूट्यूब खोलती थी, अपने पुराने वीडियोस देखती थी, फिर से कुछ क्रिएट करने का मन करता था, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। मैं अंदर से घुट रही थी, मैं बस जी रही थी। पापा का रेडिएशन शुरू हो गया और चीज़ें और मुश्किल होती चली गई। मैं और मेरी बहन लगातार घर और हॉस्पिटल के बीच भागते रहे, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते रहे। खाने पीने का तो कुछ ठिकाना था नहीं, तो इसलिए कभी हॉस्पिटल के पास छोटी सी जगह पर लंच कर लिया, तो कभी बाहर चाय पी लिया अपना मन बहलाने के लिए। हॉस्पिटल के पीछे की तरफ का रोड ज़्यादा भीड़ नहीं होता था और उसका सनसेट व्यू अच्छा लगता था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा वॉक के लिए एक साथ निकल जाते थे। और चलते चलते कभी अगर ऐसा मून का व्यू दिख जाता ना, तो हम लोग तो अपने आप को बहुत ही लकी समझते। हॉस्पिटल ही हमारी रोज की जिंदगी बन गया। हर दिन उसी गेट से अंदर जाना, वही लिफ्ट, वही कॉरिडोर्स। और कभी कभी हम लोग इतना थक जाते थे कि कार में ही रिलैक्स करते और कार में ही ऑलमोस्ट हो जाते थे। इस सब के बीच रोज ऑफिस भी जाना होता था और कोलीग्स लोग बोलते थे क्यों चिंता करो, सब ठीक हो जाएगा, पर कहाँ कुछ ठीक होने वाला था। और फिर हमने उन्हें खो दिया। जिंदगी कभी कभी हमारी दुआओं के हिसाब से नहीं चलती। उसके बाद सब कुछ जैसे शांत हो गया। मुझे वक्त चाहिए था दुख को संभालने के लिए, खुद को संभालने के लिए। और फिर धीरे धीरे मैं खुद को फिर से ढूंढने लगी। मैंने फिर से पर्दे खोलने शुरू किए। सुबहें अब उतनी भारी नहीं लगते हैं। अब मैं पूरा अकेली थी, मम्मी और दीदी अपने घर वापस चले गए थे। मेरे लिए ये सब इजी नहीं था। बालकनी में खड़े होकर फिर से सुबह की हवा महसूस करना, कॉफ़ी पीना, खाना बनाना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। इतना आसान नहीं था। और फिर एक दिन मैंने कैमरा दोबारा उठा लिया। इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया है या जिंदगी पहले जैसी हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता है पापा कभी नहीं चाहेंगे कि मैं जीना छोड़ दूं। तो ये मेरी कोशिश है बिना परफेक्ट हुए वापस आने की। हे गाइस, अगर आप सबने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो एडिट करना मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। मैंने कुछ क्लिप्स इकट्ठा किए थे वाइल ये सब चल रहा था, क्योंकि मुझे मेमोरीज रखना था और इन सब को फिर से जोड़ के ये वीडियो बनाना मतलब ये हुआ कि मैं फिर से वो मेमोरीज रिविजिट की हूँ, जो कि मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन मुझे हील करना है, मुझे ये सब से बाहर निकलना है और मुझे इसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर अच्छा करने की कोशिश कर सकती हूँ और मुझे पता है आप सबके सपोर्ट से ये ज़रूर हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टिक विथ मी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। शो मी लव।